हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट देन यू थिंक। हम सोचते हैं भाई हाँ इम्पोर्टेंट तो हेल्थ है, लेकिन उसके बारे में इतना डीपली नहीं सोचते। और इससे सोचना क्यों चाहिए हमें? क्योंकि पूरा शरीर हमारी हेल्थ से जुड़ा हुआ है। अगर हम ठीक नहीं होंगे तो कुछ काम नहीं कर पाएंगे। सबसे पहली बात तो ये आती है कि कोई फिजिकल वर्क तो कर ही नहीं पाएंगे। स्कूल में जाते हैं, कहीं पे जाते हैं, कोई काम करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, वो तो काम कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन जो दिमाग से काम करने वाली चीजें होती हैं वो सोच भी नहीं पाते। और जब हम एक टाइम के लिए लंबे बीमार हो जाते हैं ना, कि कोई बड़ी बीमारी आ जाती है, तो अपने आप में डिप्रेशन सा आता है भाई। क्योंकि दिमाग में वो चीजें चलती रहती हैं कि ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है। तो वो बंदा डिप्रेस फील कर सकता है। सारी कैपेबिलिटी है, सारा दिमाग है, सब कुछ है, लेकिन अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो कुछ भी काम नहीं कर पाओगे, कुछ भी। मैं तो 2-3 दिन के लिए बुखार ही होता है मेरे, उसी में लगता है कि हाँ भाई ये काम रह गया, वो काम रह गया, एक्सरसाइज नहीं कर पाया, या और भी बहुत सारे काम हैं वो नहीं कर पाया। अपने आप को बेड पे पड़े-पड़े फील होता है। अगर यही बीमारी लंबे समय तक रह जाए, 1 महीना या 2 महीने, तो सोचो कितना डिप्रेस बंदा हो जाएगा। तो इससे बचा कैसे जा सकता है कि तुम बीमारी ना हो? ये नहीं बोल रहा कि मैं एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है। एक्सरसाइज से ये नहीं बोल रहा कि तुम कभी बीमार ही नहीं होगे, छोटी-मोटी बीमारी आती रहती हैं। लेकिन 80% लोग देखे हैं मैंने जो जिम में जाते हैं या थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हैं, घर पे करते हैं, वो बीमार नहीं होते भाई। 80%, 20% तो होते ही हैं, थोड़ा बहुत तो आता रहता है बुखार या थोड़ा बहुत जुकाम-तुकाम, लेकिन इतने बीमार नहीं होते जो एक नॉर्मल इंसान होता है। और जो एक्सरसाइज करते हैं, वो अपने बारे में कॉन्फिडेंस आता है अंदर से, कॉन्फिडेंट फील करते हैं, और वो कॉन्फिडेंस पूरी ज़िंदगी में काम आता भाई। कहीं पे भी जाते हो, तो वो कॉन्फिडेंस दिखता बंदे को, कि हाँ भाई कॉन्फिडेंस है। और अपने दूसरे तो सोचते ही सोचते हैं, लेकिन अंदर से जो अपने अंदर से कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट फील होता है, वो अलग लेवल का भाई। अगर तुम अपने बारे में अच्छा सोच रहे हो, तो ऑटोमेटिकली लोग तुम्हारा प्रेज़ेंस बोलते हाँ, प्रेज़ेंस या ऑरा फील करते हैं कि हाँ भाई कोई बंदा आया है। तो अगर तुम टीनेज में हो भी, या 20, 21, 22 साल के हो, अभी काम-कुम कुछ ख़ास स्टार्ट नहीं किया है, तो एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो भाई। घर पे कर दो, जिम पे कर दो। जिम पे कर दोगे तो थोड़ी बहुत मसल आ जाएगी, तुम्हारे कपड़े भी अच्छे लगेंगे। अगर नहीं जिम में जा सकते, तो घर से कर दो। इसमें 2 चीज़ें सुधरेंगी तुम्हारी। सबसे पहले तो तुम्हारी बॉडी सुधरेगी, दूसरी तुम्हारी डाइट भी सुधर जाएगी। और डाइट एक बारी फिक्स हो गई ना, तो तुम्हारी पूरा मेंटल लेवल अप होगा, तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर अप होगा, और तुम्हारा कॉन्फिडेंस अप होगा। 3-4 चीज़ें अप होंगी एक साथ। अगर तुम्हारी डाइट अच्छी रहेगी, तो तुम अच्छा फ़ील करोगे, अच्छा काम कर पाओगे, ज़्यादा सोच पाओगे। तुम्हारी डाइट ठीक होगी, तो तुम्हारा इम्यूनिटी सिस्टम बढ़िया होगा, उससे तुम्हें जल्दी से जल्दी कोई बीमारी नहीं, बुखार, ये जुकाम आता है, ये भी जल्दी से जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। अगर थोड़ी बहुत सर्दी में हो जाता थोड़ा बहुत जुकाम, वो भी नहीं होगा। फ़र्क है भाई इस चीज़ का, अगर तुम एक्सरसाइज करते हो। और बहुत से लोग सोच रहे होंगे भाई एक बार इतना पैसा कमा ले, या थोड़े बहुत पैसे आने लग जाएँ, या सप्लीमेंट आ जाएगा, तब जाके एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। करते नहीं हैं। या एक बारी मेरा स्कूल कंप्लीट हो जाए, एक बारी मेरा कॉलेज कंप्लीट हो जाए, मतलब ये बहाने देते हैं कि इसके बाद करूँगा स्टार्ट, और इसके बाद आदमी फँसते चले जाते हैं। कोई स्ट्रॉन्ग माइंड वाला बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग है, वो ही कर सकता, वो भी नहीं कर सकता अगर उसने पहले कभी एक्सरसाइज नहीं किया। अभी मेरे कई दोस्त हैं, जो मतलब काम में फँस चुके हैं। काम पे जाते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं। बोलता हूँ भाई कभी-कभी जिम में आ जाया करो। आ ही नहीं सकते। पूरा दिन मेहनत करके कौन आ सकता है? नहीं आ सकते भाई। अगर उसका ये मेंटल लेवल स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो नहीं हो पाएगा भाई। तो ये स्ट्रॉन्ग भी बनेगा तुम्हारा। अगर तुम जिम में जाते हो, डिसिप्लिन्ड हो जाओगे। तो ये छोड़ दोगे भाई, ये काम हो जाएगा तब जाके जिम में स्टार्ट करूँगा, तब जाके एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा। आज से ही स्टार्ट कर दो। 10 पुशअप से स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 से 20 होंगी, 10 दिन बाद होंगी, 15 दिन बाद होंगी, महीने बाद होंगी, कभी तो बढ़ेगी। अगर स्टार्ट ही नहीं करोगे कि टाइम दे दिया कि 1 साल बाद जाऊँगा, तो फिर कुछ नहीं होगा भाई।
1 साल के बाद भी कुछ ना कुछ नया बहाना तैयार हो जाएगा। ये जिम के एक्सरसाइज के उसमें नहीं, ये मेरे ऊपर बीती हुई है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं स्टार्ट करना चाहता था, लेकिन टाइम इतना गुज़र गया कि मैं अपने आप को बोलता गया कि 1 साल बाद स्टार्ट करूँगा, फिर वो करूँगा। और चीज़ें जब मैंने स्टार्ट की, जब वो मुश्किल लगी, तो तुम्हें भी आगे जाके मुश्किल लगेंगी और पॉसिबल है कि तुम उस चीज़ को छोड़ दोगे, करोगे ही नहीं। और आगे जाके इतनी बिज़ी हो जाएगी लाइफ़ तुम्हारी, सुबह जाओगे, शाम को आगे, पूरा शरीर थका हुआ है, कुछ काम नहीं। तो थोड़ा अपने लिए टाइम निकाल लो, अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकाल लो। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये शरीर है, तो सब कुछ है। अभी मेरा एक दोस्त बीमार हुआ हुआ है, उसके पास जाते हैं मिलने, बेड से तो उठ ही नहीं सकता वो। उसके पास जाते हैं मिलने, जाते हैं, पूरा दिन तो नहीं रह सकते, लेकिन वो पूरा दिन बेड पे रहता है। तो भी उसको फ़ील हो रहा है कि भाई मुझे कोई ठीक कर दे, मुझे कोई ठीक कर दे। और नहीं होगा, टाइम लगेगा उसमें कम से कम 6 महीने। और ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है कल को। तो इससे बढ़िया है अपनी पहले ही थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखें और एक्सरसाइज करें। अगर कोई भी क्वेश्चन है हेल्थ से रिलेटेड है, एक्सरसाइज से रिलेटेड है, डाइट से रिलेटेड है, तो कमेंट करके पूछ सकते हो या मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। और यही थी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, ना लगे तो डिसलाइक कर दियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।